अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबिस सिद्क़ि वल हक़्क़ि वल यक़ीन वल वफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सना दरूद और सलाम के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लामी ज़िंदगी और ईमानी मौत नसीब फरमावे। दोस्तों बुजुर्गों, सारे दोस्त मोहतरम मुकर्रम मोहम्मद सलीम साहब और मौलवी नसीम साहब ने अपनी औलाद दे नाल सिलसिला निकाह तकरीब शादी वास्ते ये सारा बंदोबस्त किते। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने सब नूं दुनिया और आखिरत दी सलाह और फलाह अता फरमावे। निकाह और शादी नौ इंसानी की बका वास्ते बुनियादी और जरूरी शय है। एक है शख्सी जिंदगी शख्सी बका, एक है खानदानी जिंदगी और खानदानी बका, एक है कौमी जिंदगी और कौमी बका। शख्सी बका तीन चीज़ा नाल है, ग़िज़ा, पानी और हवा। नौई बका निकाह दे नाल है और खानदानी बका और मुआशरत बहामी इत्तेहाद और ताउन नाल है। कौमी बका कौमी खसाइस नाल है। निकाह और शादी नौ इंसानी दे विच मारूफ और मशहूर अमल है, लेकिन कौमें दे नज़दीक जो उन्हें दा मकसद हयात होगा कौम का, उस मकसद वास्ते उन मकासद उसूल खसाइस वास्ते निकाह दा नजरिया तरीका और मकसद भी तब्दील हो जाता है। बाद कौम हमेशा निकाह नस्ल इंसानी दा अफजाइश नस्ल वास्ते बुनियादी शय, लेकिन निकाह और शादी वास्ते जो मकासद और खसाइस ने वो हर कौम का नजरिया हयात तरीका जिंदगी वो मकसद हयात नाल है। जो ही निकाह दे मकासद और खसाइस तमवीज़ और इम्तियाज आवेगा तो फौरन ही मकासद
खसाइस के उसूल वास्ते रसूल और वसाइल की तब्दीली भी खुद ब खुद आ जाए। इंसानी जिंदगी में खासकर इस्लामी जिंदगी में नस्ल इंसानी की बका और अफजाइश इंसानी वास्ते जो हकीकी और बुनियादी मकसद है वो है माहौल मुआशरे में ऐसी नस्ल पैदा की जाए जो इस्लाम के खसाइस और मकासद वास्ते हम वक्त तैयार हैं। दीन इस्लाम के मकासद बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी मकासद की ने कौम हमेशा बनती है क़यादत नाल। जिस तरह कौम की क़यादत होसी जेड़े मकासद खसाइस वास्ते क़यादत तैयार की जाएगी, उस क़यादत वास्ते बेहतरीन नस्ल तैयार होगी। फिर नस्ल किसी मर्द और औरत का नतीजा मर्द नूं भी और औरत नूं भी मकासद और खसाइस जिंदगी वास्ते तैयार किया जाएगा ताकि उन्होंने नस्ल अपने मकासद और हकायक जिंदगी वास्ते तैयार भी हो सके और कुर्बानी भी दे सके। दीन इस्लाम में तीन चीज़ा मनासिब मकासद खसाइस और अफराद उम्मत मुस्लिमा की क़यादत तीन तबकियां में है, यानी उम्मत मुस्लिमा के कायद और रहनुमा तीन तबके, एक उलमा दा तबका, एक औलिया दा तबका, एक हुक्काम और सलातीन दा तबका। उम्मत मुस्लिमा की इल्मी क़यादत उलमा कोल है, अखलाकी क़यादत औलिया कोल है और हुकूमत और सल्तनत की क़यादत हुक्काम कोल है। क्योंकि कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुल क़यादत नाल है। क़यादत की अहलियत और सलाहियत अव्वलन माँ बाप जिम्मेदार है, दूसरे दर्जे विच उस्ताद जिम्मेदार है, तीजे दर्जे विच मुर्शिद पीर और साहिब आस्थाना जिम्मेदार है। आला मकासद किते आला अफराद तैयार किए जाते हैं और आला अफराद की तैयारी अव्वलन और पहले हमेशा घर होती है और वालिदैन करते हैं। वालिदैन कोई कमियां कोताहियां रह जावन तो फिर उन्हों का इजाला मदरसे विच उस्ताद के सामने होना। अगर उस्ताद और मदरसे तो कुछ कमियां कोताहियां रह जावन फिर मुर्शिद खाना और साहिब आस्थाना उसको खत्म कर दे। तो उम्मत मुस्लिमा दे अजीम मकासद कीते और दीन इस्लाम दे खसाइस वास्ते सानू जेड़ी नस्ल चाहिए है वो नस्ल उम्मत मुस्लिमा वास्ते
जी तैयारी होसी वो सब तो पहले और अव्वला निकाह दे बाब विच। निकाह क्या है? मर्द और औरत इज़्दिवाजी जिंदगी, तज़व्वुज। जिस वक्त तक वालिदैन अपनी नस्ल में इस्लामी खसाइस और दीनी मकासद वास्ते तैयार नहीं करनगे, उम्मत मुस्लिमां दी क़यादत और इमामत दा जिहड़ा खला है वो कदी पुर नहीं होवेगा। निकाह दे विच अगरचे निकाह एक मर्द और औरत का इज्तिमा है, लेकिन हकीकत मर्द और औरत का नहीं, उसूल और मकासद के मुताबिक उम्मत मुस्लिमां का इज्तिमा है। तो कहीं उम्मत का जवाल और उरूज, कहीं कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुल उस कौम की नस्ल दे नाल है, और नस्ल की तैयारी अव्वलन वालिदैन करदे ने, सानियन उस्ताद और मदरसा करदा है, सालिसन और आखिरन साहिब आस्थाना और मुर्शिद करदा है। औलाद वास्ते वालिदैन जरूरी ने। वालिदैन अगर खुद वालिदैन मर्द और औरत इस्लामी मकासद दे जानने वाले होवन और इस्लामी खसाइस दे मुहाफिज होवन, फिर जाके वो बेहतरीन नस्ल मुआशरा इस्लामी में दे सकते हैं, जिहदे नाल साडियां तमाम दीनी और दुनियावी जरूरतां पूरियां होंदियां। निकाह शादी अच्छे लोगों में भी है, बुरियां में भी है रिवाज, काफरां में भी है, मुसलमानां में भी है। वालिदैन दी अव्वलन आखिरन जिम्मेदारी क्या है कि वो मदरसे वास्ते, मुर्शिद खाने वास्ते तालीम नाल आउंदा है, अखलाक तरबियत नाल सुधरदे ने। तो औलाद की तो सब तो पहले जो माँ बाप के आधार खसाए वो विरासतन औलाद नूं मुंतकिल हो जाते हैं, गैर शऊरी गैर इख्तियारी तौर पर। फिर समझो माँ बाप दे एक दिमाग है, एक दिल है, एक पेट है। दिमाग अच्छे ख्यालात होने, दिल अच्छे अखलाक और आदात होने, पेट अच्छी ग़िज़ा जाती है और आज़ाए इंसानी तो बेहतर अमाल होते। दिमाग, पेट और आज़ा मर्द वास्ते भी हैं चार चीज़ा, औरत दियां भी हैं। तो बच्चा मां बाप की पुष्ट चौदह हो, फिर मां के पेट चौदह है। तो जिहड़ा नुतफा इंसानी है ना, तो तमाम इंसान दे रूह दा, जिस्म दा, दिमाग दा की होंदा है नतीजा और खुलासा होंदा है। नतीजा और खुलासा यानी जिहड़ा नुतफा इंसानी है जिहदे नाल इंसान बनदा है,
अल्लाह ताला की कुदरत नाल अल्लाह ताला बनाउंदा है उस नुत्फे दे उत्ते उस नुत्फा इंसानी जेड़ा है और खुलासा और नतीजा है मर्द दा भी और औरत दा भी। उस नुत्फा इंसानी विच इंसान दे दिमाग दे असरात भी हैं, कल्बी असरात भी हैं, जिस शिकम और बतन पेट के असरात भी विच हैं और आजाद असरात भी। और यही नुत्फा इंसानी ही इंसान के वास्ते बुनियादी और असासी शय है। तो हुण मां अगर अच्छे ख्यालात वाली हो सी, दिल के हवाले नाल अच्छे अखलाक वाली होगी, पेट च हलाल और पाकीज़ा लुकमा सटे और अपने आज़ाए इंसानी तो बेहतरीन आमाल फर्ज करे, तो दिल दिमाग पेट और आज़ाए जिस्म इंसानी ये चारियां तो लुत्फ़ इंसानी में जरूर असर मौजूद होता है। फिर पहली ईंट है लुत्फ़ इंसानी जिस तो इंसान की तामीर होनी। फिर यही इंसान मुख्तलिफ माँ बाप की औलादा जदों जमा हो गया तो ये इंसानी मुआशरा बनेगा। इंसानी मुआशरे की इज्जत और वकार किहदे नाल है? वो इसे नस्ल दे विचों है। इसे नस्ल नूं साहिब इल्म बनावना है, इसे नस्ल नूं साहिब फकर बनावना है, इसे नस्ल नूं साहिब सल्तनत व तख्त बनावना है। तो इसका मतलब निकलिया हकीकत दे विच अगर उनका नस्ल लैनी है ना जेड़ी इस्लाम वास्ते काबिल कबूल होवे, इस्लाम की इल्मी जरूरत पूरी करे, अखलाकी जरूरत पूरी करे, हाकमाना सुल्तानी जरूरत पूरी करे, ऐ मेरा बाबा ये पहली तैयारी हमेशा मां बाप दे कोल होंदी है। मां बाप जिहो जी नस्ल उस्ताद नूं देवणगे, पीर नूं देवणगे, मुआशरे नूं देवणगे, ओहो जी नस्ल हाकिम भी होसी, साहिब इल्म भी होसी ते साहिब फकर भी होवेगी। एदा मतलब है उम्मत मुस्लिमां दे मैं जेड़े मराकज़ तैयारी दे उन्हां तैयारी क़यादत और इमामत वास्ते तैयारी दे जेड़े मरकज़ हैं उन्हां सब मरकज़ां तो पहला जेड़ा हिस्सा है वो मां बाप दा पौधा है। इस वास्ते हसीस हदीस पाक है जे कुल्लु मौलूदन यूलद अलल फितरा अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरत इस्लाम तो हटेंदा कौन है? फरमाया अबवाहु उस बच्ची और बच्चे दे वालिदैन फितरत इस्लाम दे उत्ते बच्चा पैदा होया है। उस फितरत इस्लाम दे उत्ते जेड़ा बच्चा आया है हुण उस बच्चे नूं इस्लाम तो कौन हटेंदा है? पीर नहीं हटेंदा, उस्ताद नहीं हटेंदा, हाकिम नहीं हटेंदा। आपने फरमाया अबवाहु औ युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। फरमाया इस्लाम तो हटेंदा जेड़ा है ना पीर है, ना उस्ताद है, ना मुआशरा है, ना बादशाह है, बल्कि इस्लाम की फितरत को हटावन वाला कौन है? मां और बाप है। ये पहले ही फितरत हटेंदे ने। ये अपनी औलाद नूं यहूदी भी बनाउंदे ने, नसरानी भी बनाउंदे ने, मजूसी भी बनाउंदे ने। अब इस्लाम बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उधर बच्चा उधर जिस्मानी निजाम मां बाप के नुत्फे तो तैयार होता है। सियाने बड़ो बच्चे नूं वेखो ते प्यो मां दी शक्ल दा पता लग जांदा है कि नहीं? मेरा बाबा तजर्बा क्या फशना से मेरे सामने कोई आ जावे मैं बोले या तेरा पुत्र
हाँ पुत्र है। तो प्यो मां बाप और औलाद दे विच जिस्मानी मुनासबत भी होंदी है और रूहानी मुनासबत भी होंदी है। जिवें विरासतन मां बाप दी शक्ल मुशाकलत हम शक्ल होना आज़ा और आसाब दे विच एक दूजे नाल रलना मिलना एक विरासतन है। इवें औलाद जिवें मां बाप तो शक्ल च औलाद रलदी है, इवें अकल और अमल च भी औलाद मां बाप नाल रलदी है। अखलाक और आदत नाल भी मिलदी रलदी है। जिवें असा प्यो पुत्र खड़े होवन असा उन्हां दा क्याफा वेख के मुंह मत्था रलदा मिलदा हुंदा है। असीं आने यार तेरा पुत्र ते नहीं होंदा, हां मेरा पुत्र हो, यार तेरा प्यो ते नहीं, आके हां आके तू किवें पछाणिया, यार तुहाडी शक्लां मिलदियां। तो शक्ल ते मिलदी है। तो अगर जिस्मानी मुनासबत मां बाप नाल जरूर होंदी है नुतफे दी वजह तो अकल दी भी दिल दी भी और जिस्मानी आजादी भी ये भी मुनासबत जरूरी है। यानी नतीजा निकलिया कि बच्चा या बच्ची मां बाप तो दो चीज़ां विरासत च ले आउंदे ने, एक जिस्मानी हिस्सा और दूसरा रूहानी और अकली हिस्सा। ये मां बाप ले आए। फिर यहूद नसारा दी सारी कोशिश है भाई उम्मत मुस्लिमा दी जेड़ी क़यादत और इमामत है अगर इसको खत्म कर जाए तो लोग उम्मत भावें अरबां दी तादाद च होवे, जिस कौम दा कैद नहीं होंदा वो भेड़े दा जत्था है। असल उम्मत दी इज्जत अजमत कसरत अफराद नाल नहीं, किल्लत अफराद नाल नहीं, बेहतरीन क़यादत और इमामत दे नाल। और क़यादत और इमामत उम्मत मुस्लिमा दी तैयारी करने जे सब तो पहला हिस्सा पावना है वो मां बाप। कौन है बोलो? मां बाप है। तारीख दे वाकया एक अल्लाह दे फकीर मजलिस विच बैठे सन, उन्हां दा बच्चा आया सामने शरारतां करन लग पिया। फकीर उठ के गए घर, बीवी तो पूछया भी अपना बच्चा अज जो कुछ करता रहा है ये ते ना मेरे कोल किरदार है ना तेरे कोल है, ते बच्चा की करता रहा है? ये ते वो मुद्दत है जिहड़ी सिख सिखावन वाली नहीं, किसी होर नूं वेख के करन वाली नहीं। ये मरूसी है। इतनी उम्र दा बच्चा वेख भी खा दे ते नकल नहीं कर सकता है। किरदार मुआशरती किरदार नहीं, ये किरदार तेरा ते मेरा है, क्योंकि इस उम्र दे विच इंसान सिखण सिखावन तो आजाद होगा। ये है जिहड़े मौरूसी मां बाप के अमाल और अफाल और अखलाक और आदात जो कुछ उहदे होवणगे ओही उहदे उत्ते असर अंदाज होणगे। ये दस भी ये बच्चा साडा अज इवें बिगड़िया क्यों है, मेरे अगे उन्हें शरारत कीती क्यों है? साढ़े कोई खाने च फर्क आया है कि ओ घर वाली आख्या बाबा जी गल तुहाडी सही है, हमसाए ने लिया दिता है मैनू खाना, वो खाना बगैर ताकीद तू मैं खा लिया, खावन दी वजह तू असा उस खाने तो बाद मर्द और औरत का इज्तिमा होया, इज़्दिवाज होया, तज़व्वुज होया, जी दी वजह तू ओ गलत खाने दा असरात ये साडे विच आए ने, अगे फिर साडी औलाद विच भी मुंतकिल हो गए। साहिब अकाल साहिब समझ लोग सन, तो जदों भी कोई मुआशरे विच नेकी बदी वेखदे सन ओदा खुर्रा जरूर नपदे सन, खुर्रा नप के ओदी असास और बुनियाद तक जरूर पहुंचदे सन। समझदे पाए हो? हाँ हुण साडे कोलों बच्चे ले आउंदे ने मां बाप, इसको अच्छा बना दो, इसको ये बच्चा लाया इसको अच्छा बना दो। ओ भाई अच्छा मैं इसको किवें बनावना, तो आड़िया कीतियां करतियां मैं इहदे विचों किवें कढ सकदा? उस्ताद लख कोशिश कर रहा है। मां बाप दे जेहड़े असासी बुनियादी मरूसी अमाल और अफाल और असरात होंदे ने, अच्छे तो अच्छे मदरसे नाल भी नहीं निकलते,
अच्छे तो अच्छे आस्ताने नाल भी नहीं निकलते। क्यों? तब ये फितरी अखलाक और आदत एक काबिल तब्दीली नहीं हो गए। वो फितरत इलाही है और फितरत इलाही काबिल तब्दीली नहीं होती। अरे भाई इस बच्चे को अच्छा बना दो, दो ही सोचता ने तुहाडे जिहा बनावा बच्चा जो ले आयो मदरसे क्या की दे जिहा बनावा तुसा जिहा बनावा ओ आंदे नहीं नहीं साडे जिहा नहीं बनावा, साडे तू अच्छा बनावना, साडे तू मां बाप की आंदे ने साडे तू अच्छा बनाओ। फिर वेखो मां बाप दे असरात। चांद्र गिरहण सुनते हो? चांद्र गिरहण, चांद्र गिरहण मैं कमालिए बैठा थे, एक बंदा मेरे सामने आ गया। ओ दिन बांह दे उत्ते रस्सा वलेटिया होया, पूरी बांह दे। जदों ने बांह लिखाई मैं पूछा, मैं कहा यार तेरी बांह नाल की होया? उन्हें आगे हजरत साहब जिस दिन मैं मां दे पेट च सा उस दिन चांद्र गिरहण हुई है। मेरा बाप रस्सा पिया वलटेंदा, जिवें उन्हें अपनी बांह दे उत्ते रस्सा वलेटिया उवें अल्लाह ताला दी कुदरत नाल मेरी मां दे पेट च रस्सा वलेटिया गया। चांद्र गिरहण सच्ची गल है, बोलो सच्ची गल है। मैनू भी अल्लाह ताला ने एक निशानी लाई है मेरी अंगल दे उत्ते, ये चांद्र गिरहण। मेरी वालदा साहबा ने सन उस चांद्र गिरहण लगा ते मेरे पेट च आवे ते मेरे को सुई लग पई अपनी अंगल दे उत्ते। जिवें मेरी वालदा साहबा नूं सुई लगी उवें मैनू मां दे पेट च भी सुई। चांद्र गिरहण पक्की गाल है, सच्ची गाल है, झूठी ता उस रात अगले आने ने जिवें मर्द औरत करेगा उवें असर चांद्र की वजह तो पेट हो जाएगा। इस वास्ते पेट वाली बीवियां बच्चे वाली बीवियां रात को टूटदियां रहिंदियां ने, कुछ कटदियां नहीं, कुछ कपदियां नहीं, सो जावन तो बच्चा अंधा पैदा हो। हुण आप सोचो चांद्र किथे खड़ा है? हजारां मील। काम कौन कर रहा है? बाप। असर किथे हो रहा मां दे पेट? इतनी फासले दे खड़ी हुई एक बेजान बेअकल मखलूक चंद। इंसानी जिंदगी दे मां दे पेट दे विच बच्चे दे उत्ते हजारां मील ते दूर खड़ा होने वाला चंद्र वो असर कर रहा है। मां बाप के जरिए जो ऐसा मां बाप करते हैं वैसा अंदर बच्चे के साथ हो जाता है। तो कमले हो चान इन्ना दूर खड़ के मां बाप दे वास्ते नाल बच्चे दे उत्ते असर अंदाज हो रहा है ते जेड़ा मां बाप टीवी दे अगे बैठा है उतरी दा पोतरे दे बच्चे दे उत्ते असर नहीं होना। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, कायनात बनी है, कोई शय इत्थे बेअसर नहीं। हर वक्त हर मखलूक मुकम्मल कायनात का निजाम तगय्युर और तबद्दुल के उसूल पे कायम खड़ा है। बिलवास्ता या बिलावास्ता हरकत होती असाजिश है। असर लेना और असर देना हर मौजूद की सिफत है। या असर दे रहा होगा या असर ले रहा होगा। बेअसर कायनात की कोई शय भी नहीं। तो भाई कैसा आलिम चाहिए, इसकी तैयारी माँ बाप करता है। कैसा आलिम लेना चाहते हो, कैसा फकीर लेना चाहते हो, कैसा बादशाह लेना चाहते हो? आप जैसा बादशाह चाहेंगे, जैसा आलिम चाहेंगे, जैसा फकीर चाहेंगे, मुआशरती माहौल में, मुआशरत और माहौल में जैसी क़यादत चाहोगे, इस क़यादत की तैयारी माँ बाप करता है।
क्योंकि जैसे ये खुद होंगे वैसे इनकी नस्ल होगी, जैसे इनकी नस्ल होगी वैसे ही इनकी क़यादत और इमामत होगी। ये तो मादी ते जिस्मानी असर है, ते रूहानी ते अपनी कोई ना उसी। तो बच्चे नु मां दूध देंदी होवे, ठंडी शय खा लवे, बच्चे की फौरन मिजाज तब्दील हो जाता है, तबीयत तब्दील हो जाती है। वो डॉक्टर आने ने बीवी बच्चे को दूध देन लगी है, उस आख्या हाँ, उन्हें आख्या कमलिए ठंडी शय ना खावी, तू खावेगी तो बच्चे की तबीयत ते कमलियो अगर मां दा तबी मिजाज दा असर गर्म और ठंडा दूध के जरिए बच्चे के जिस्म में जाके उन्हें तत्ता ठंडा कर सकती है। तो नादानो अकल का भी हिस्सा है, अखलाक का भी हिस्सा है, अमाल का भी हिस्सा है। तो बुरे अखलाक, बुरे अमाल, बुरे अखलाक का हिस्सा भी गैर शऊरी गैर हिस्सी तौर पर जरूर माँ औलाद में मुंतकिल होता है। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा के क़यादत का जो मर्तबा और मनसब है, इसकी तैयारी वो माँ बाप करता हो कि बाप भी है जो अखलाक आदत रखेगा वो जी नस्ल लगे होगी। फिर प्यो दी जो उस्ताद दी जरूरत नहीं उन्हें तब्दील करे, पीर दी जरूरत नहीं उसनु तब्दील करे। ये चीज़ खुदाई कानून के मुताबिक आईयां पईयां ने, इन्हां दी तब्दीली नहीं होनी, इन्हां दी तब्दीली हां बाबा जैसा मां बाप। अब मां बाप आखिर वो किसी की औलाद हो, अगे ओदी औलाद है तो मां बाप, लड़की लड़का, मर्द औरत वो भी किसी की औलाद है। असल में हुण यहूद ने सारा ने पता सी भाई उम्मत मुसलमान दी जेड़ी क़यादत तैयार होंदी है ना, उस नाल पूरी दुनिया विच मुकाबला हो ही नहीं सकता। उम्मत मुसलमान दी जेड़ी क़यादत और इमामत है, कायद और इमाम है उम्मत मुसलमान दा, उन्होंने पता है इस्लाम दे कायद और इमाम नू असां ना इल्मी तौर हला सकते हैं, ना अखलाकी तौर हला सकते हैं, ना अपने असले दे जंग नाल हला सकते हैं। वो अपने असले नाल, अपनी जनाब अखलाकी रवैये नाल और अपने इल्मी तरीके नाल वो कदी भी उम्मत मुसलमान दी क़यादत दा मुकाबला नहीं कर सकते। हुण ना आखा यार साडे तो क़यादत दा मुकाबला ते नहीं हो सकता, जिथे क़यादत बनदी है उत्थे कुछ कर वेखो, मत कुछ नतीजा निकल आवे। ना भाई आप ऐसे करो, पहले ते मां होंदी सी पर्दादार खातून, मस्तूर, अखां विच हया, ख्याल पाकीज़ा, अखलाक पाकीज़ा, अमाल भी। तीन चीज़ां पाकीज़ा, त्रै चीज़ां मुंतकिल हो गई। माँ बाप की तरफ बेहतरीन अकल, बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन आदत, बेहतरीन ख्यालात, पाकीज़ा अमाल। माँ बाप तो असर मुंतकिल हो गए बच्चे किवें वेखो। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे मुर्शिद गिरामी बाबा कुतुबुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने उस्ताद कोल गए सबक पढ़न, 4 साल की उम्र आई। तो उस्ताद साहब ने पढ़ाया, पुत्र पढ़ अल्लिफ बा ता सा, ते बाबा जी ने 15 सिपारे सुना दिए। उस्ताद साहब हैरान, भाई 4 साल का बच्चा है, 15 सिपारे ने मैनू मेरे मैं आख्या अल्लिफ बा पढ़, उन्हें मैनू 15 सिपारे सुना दिते ने। हैरान तो हो गए बाबा जी। उस्ताद साहब ने पूछा बच्चों ये दस भी तेन 15 सिपारे किवें याद होए ने? उन्हें आख्या हुजूर मेरी वालदा साहब है 15 सिपारियां दी हाफिज, वो बाहरों याद करेंदी रही है, मां दे पेट याद करेंदा रहा। वो बाहर पढ़ती है, मैं अंदर सुनदा तां मैं 15 सिपारियां दा हाफिज। वो कमला जे मां कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दी होवे, जे हाफिज है ते पुत्र भी मां दे पेट च हाफिज बन के आया है। हुण जे मां होसी लेडी, अपनी अखां नाल, अपनी कन्ना नाल, अपनी जुबान नाल, अपने हत्थां नाल गैर मर्द तू जितनी ओ बेगैरती लई बैठी है, ये बेगैरती कई नस्लें तक मुंतकिल होती जाएगी।
यहूद नसारा नूं पता सी भी अगला मरला है तालीम वाला, उत्थे भी इस्लाम नाल मुकाबला सा नहीं कर सकदे। इल्म दे बाब विच, इल्म दे बाब विच इन्हां दे अखलाकी दे फकर फुकरा जेड़े ने ओ ते बगैर फैज़ां तो फाते ने, बगैर किले दे लड़दे ने, तो फकर नाल भी साडी टक्कर नहीं हो सकदी। उस तो बाद रह गए हुकाम और बादशाह, इन्हां नाल भी जे ए मुसलमान होण ते फिर इन्हां नाल भी असां लड़ के जीतदे नहीं। हुण उन्हां आख्या मदरसा उस्ताद इत्थे तैयारी होंदी है नस्ल दी, फिर तैयार शुदा नस्ल जिम्मेदारियां सब लेंदी इस्लामी मुआशरे दियां, हुकूक और फराइज का गोशवारा इन्हां कोल आउंदा है। लिहाजा उन्हां आख्या कि अगले मरले में जब इस्लाम नाल मुकाबला नहीं कर सकते, सब तो पहले तो सब पहले मरले में मुकाबला करो। क्या मुकाबला कि पहले जेड़ी मां होंदी है पर्दा, खातून, मस्तूर, अदब, हया, गैरत, इस्लामी ख्यालात, इस्लामी अखलाक, इस्लामी अमाल दा मजमूआ होंदे सन मां बाप। हुण तुसीं इंज करो कि मां बाप नूं तब्दील कर दियो, जेड़े तुहाडी तालीम तहजीब कानून वास्ते अहल होवन, लेकिन इस्लाम की तालीम तरबियत कानून और हुकूमत और इल्म की अहल ना होवन। अगर तुसां अपने माहौल की क़यादत तैयार करनी है तो इस क़यादत दा पहला मरला कहां है? मां बाप। हुण यहूदी ने दो फिरके बनाए, एक फिरका होए जेड़ा वलियां नूं बनानी नहीं देंदा, एक फिरका वो है जेड़ा वलियां कोल जान ही नहीं देंदा। एक फिरका वली जम्मण ही नहीं देंदा, बनानी नहीं देंदा। ते एक फिरका केड़ा है जेड़ा वलियां कोल जान ही नहीं देंदा। जेड़ा वलियां कोल जान नहीं देंदा इन्हू वहाबी आउंदे ने, जेड़ा वली जम्मण नहीं देंदा इन्हू असां चिश्ती नेचरी दे सकूल ही आखदे। अब ये दो फिरके आलम यहूदियत के पालतू, एक आंदा वलियां कोल जान ना दियो, एक आंदा वलियां नूं जम्मण। जेड़ा नहीं जान देंदा ये छोटा फितना फिरका है, जेड़ा वली जम्मण नहीं देंदा ये फिरका ही बड़ा है, फितना ही बड़ा है। क्यों कि सर और लेडी का बच्चा ना सलाहुद्दीन अयूबी हो सकता है, ना अहमद रिजा बरेलवी हो सकता है, ना पीर मेहर अली शाह हो सकता है। लेडी सार ने जदों भी जनने ने बाबू जेंटलमैन, बाबू जेंटलमैन, जे घर च खड़न ते अब्बा अम्मा औखा, जे स्कूल च गए ते उस्ताद मास्टर औखा, ते जे दफ्तर च गए ते कौम औखी। एहो जी खबीस नस्ल जरण तो पहले एहो जे स्कूली प्यो मां नूं नीला थोथा देना चाहिए। वो चंगी नस्ल नहीं जमदे ते औतरी ते माड़ी ते ना जड़ो। तो इसका मतलब है उम्मत मुसलमान की इज्जत और वकार आलमी सतह पर, अंदरूनी सतह पर, बैरूनी सतह पर सिर्फ क़यादत के साथ है। और क़यादत की तैयारी के तीन मरकज़ हैं, घर, उस्ताद खाना ते मुर्शिद खाना। इत्थे तैयार होने ने, लेकिन पहला बीज कौन रखता है? वालिदैन। उस्ताद दे सिर्फ उतराज खराज कर सकता है, जम नहीं सकता। मौलवी तो कमियां रह गई ने, मुर्शिद जाके दूर कर देंगे। तो दिमाग, पेट और जिस्म जैसे आप पेट में डालेंगे वही हुण बच्चा पैदा होता है। तीन चीज़ां हर बच्चे दियां खाली होंदियां ने। बच्चा मां पाया बाप के पेट च जम्मिया, तीन चीज़ां होंदियां, दिमाग भी खाली होता है, दिल भी खाली होता है, पेट भी खाली होता है। हुण उस बच्चे ने तीन चीज़ां नूं इस दुनिया विचों भरना भरने। और बच्चा क्योंकि फजा से खुद कुछ नहीं,
उस जिंदगी के हिस्से में सिर्फ मां बाप का मोहताज है। हुण मां बाप के दिल दिमाग जो कुछ होगा उन्हें बच्चे के दिमाग ही छड्डना है, उन्होंने दिल जो होगा उन्हें बच्चे के दिल ही छड्डना है, उन्होंने पेट जो हलाल हराम का लुकमा जाएगा उन्हें वही छड्डना है। तो भाई बच्चा पैदा होता है दिमाग खाली, पेट खाली, दिल भी खाली। अब उस माँ बाप लुकमा डालते हैं, उस्ताद ख्यालात डालता है और मुर्शिद अखलाक डालता है। त्रै चीज़ां दी भर्ती होंदी है ते त्रिये ही करदे ने। ते जे लुकमा हराम दा सट्टो ते फिर भी उस्ताद वली बह जावे औखा जरूर हो। तो भाई इस वास्ते यहूदी ने की कीता, उन्हें आखा छोटे छोटे जमदे सानू दियो, छोटे छोटे जमदे दियो, नर्सरी नर्सरी छोटे छोटे दियो। क्यों? छोटे बच्चे ने ये अपने मां बाप का जो सलाहियत मरूसी लेके आए ने, कल्बी, जिस्मानी, दिमागी, तो असां इन्हां नूं जदों असां इन्हां दे खाली पेट, खाली दिमाग, खाली दिल, सारा कुछ आप सटांगे तो बस जिंदगी सारी मेरा बाबा जो तीन चीज़ां पै जांदियां ने, सारी जिंदगी इन्हां इंसान कटदा रह जाता है। तो मेरे भाई पहली जिम्मेदारी मां बाप दी है। मां बाप का हक बनता, फर्ज बनता। ना मुरादो सिर्फ खोता नहीं जमना, तुसा इंसान दे पैदाइश, इंसान दे विलादत और हैवानी विलादत जमीन आसमान का फर्क है। जो खोते का बच्चा पैदा हो सी वो खोते का वारिस है, कुत्ते का बच्चा हो सी वो कुत्ते का वारिस है, शेर का बच्चा हो सी वो शेर का वारिस है, और जो इंसान का बच्चा हो वह विरासत आदमियत का मालिक हो। वो देखो आदमियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बच्चा है ना, वो तो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है। तो बेईमान आदम अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम है। आदम का दीन क्या है? तेरा मेरा घरेलू मौरूसी जद्दी पुश्ती पितरी जेड़ा दीन मजहब है, सिख नहीं, यहूदियत नहीं, नसरानियत नहीं, बल्कि इस्लाम है। हम जिसकी औलाद है उसका नाम है आदम अलैहिस्सलाम, और आदम अलैहिस्सलाम का मजहब इस्लाम है। तो लिहाजा हर बच्चा जड़ा पैदा होता है वो बाप निस्बत आदम की वजह से फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप, और माँ बाप का मुखालिफ कौन बनेगा है? माँ बाप ही बनाता है। अगर प्यो माँ हो मुसलमान हलाली तो उन्हें भी अपनी औलाद नूं आदम ते हव्वा दे धी दे पुत्र नूं आदम ते हव्वा दा मजहब सिखाना है। हर बच्चा जम्मे ते मुसलमान भी होंदा ते सुन्नी भी होंदा। क्या होता है? मुसलमान भी होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मजहब उत्ते पैदा होंगे। अगे जेड़े भी मजहब बने गए इस्लाम के अलावा सारे आदम अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद नूं आदम अलैहिस्सलाम असली माँ बाप हैं, पहले ते हकीकी उन्हां दा दुश्मन बनाउंदा है। तो लिहाजा जेड़ा माँ बाप स्कूल कॉलेज भेजेंदा पे अपने धी पुत्र नूं उसनूं पुछ वाला मुरादा ये दस भई केड़ी नस्ल पुत्र है? लेडी बनी सार, लेडी और सर दोवां दे इज्तिमा नाल जेड़ी नस्ल आ रही है वो ते खुद घर वाले तंग हैं। मां बाप तंग है, वाशरा तंग है। फिर इधरों मां बाप ने अमली तौर बच्चे नूं दिता है, अगे मिल गया स्कूल, तरबियत किते मिल गया दफ्तर, बाजार, होटल, सैनवा ते फलाना चीज़ां। वो पहले होंदा है कुत्ते का बच्चा, फिर बनता है सुअर का बच्चा, फिर बन जाता है शैतान का बच्चा। इवें ना भाई, इस वास्ते इस्लाम दे दीन इस्लाम दे मकासद और खसाइस वास्ते जो नस्ल चाहिदी है वो नस्ल बाजारी माँ बाप नहीं पैदा कर सकता, लेडी और सर वाले नहीं पैदा कर सकते, स्कूल टीवी खत मोबाइल वाले पैदा नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। बड़े हजरत साहब उन्हें वालदा साहब मेरी नानी साहब, आपका वाक़या मैं मुशाहिदा दसदा पिया।
95 साल उम्र है आप कितना जदों का वाक़या सुना रहे हो कितना उम्र है 95 100 या 95 नेड़े से दे अच्छा एक घर तो दूसरे घर मुंतकिल हो गए नानी मेरी नानी साहबा ने बुरका पाया ते हजरत साहब का एक दोस्त सी शाहिद खान जतुई हजरत साहब के सारे मोतकद मुरीदीन चो पहला भी है आखिरी भी अपने इलाके के बड़े सरदार जिम्मेदार नंबरदार ते मालदार ते एमएनए ते एमपी आ गया वो शायद असम छोटे हजरत साहब ते मैं असा नानी साहब कार कढ़िया वड्डे छोटे हजरत साहब ने ते मैं ते क्योंकि मैं बच्चा था मेरी जहाद वो शाहिद खान जतुई ने हाथ चलाया मेरी नानी साहब ने बुरके दे अंदर 20 साल उम्र हो जो नानी साहब ने हाथ लगा तो मेरी नानी साहब मेरी हाथ में बुलाया हाथ में बुलाया मैं नानी साहबा दा कलमा हाली तक मेरे को याद है इसको तकरीबन 35 साल हो गए इस वाक़े में 35 36 साल क्या है देख मां ने अगर गैर का हाथ बर्दाश्त नहीं किया चाहे वो मुसलमान हुई हाफत दियानत ना हाफैन ना लेकिन गैर पे है और नाम रादा फिर मां इतनी गैरतमंद होवे ते फरजंद भी गयूर होता है हजरत साहब ने नंगे मुंगे हिजड़े खुसरे उत्ते पिया जांदा है थल्ले पिया आंदा है बाजारी नस्ल दी बाजारी मां बाप दी नस्ल है ए आप ही औखे नहीं ना सानू भी औखा कर छड़े ये जदों मौलवी अज़ाना पढ़न जांदा इन्हां दे कान च नाम मुराद इन्हां नु जनाब घुट्टी लावण जांदा मैं कह घुट्टी दी जात नीला थोथा लई जा जान छुट्टी घुट्टी सूरे को घुट्टी बंदे दी लगदी है मुल्ला भाई माना बंदे दी जिंदगी दे 3 मराहल हैं एक है जन्म एक है जीवन और एक है मरण बच्ची इस्लाम फरमाउंदा है जदों जम्मे उस वक्त भी इस्लामी तरीका होवे ते जदों जीवे ओ भी इस्लामी जिंदगी होवे जदों मरे ओ भी ईमान दी हालत होवे हुण स्कूल वाले साडे नाल की कीता है जन्म मेरी भी मौलवी ते मजहब मरण दे वक्त भी मौलवी ते उतरी दे जीवन दे जवानी किथे जांदी है एक बाल मौलवियों दे खाते एक मोए मौलवियों दे खाते जवान ते जी दे सारे यहूदी दे खाते ओ मैं मुल्ला बेईमाना बेईमाना अगर स्कूल वाले जन्म के दिन अजान दिलवाते हैं मुंह में घुट्टी तो अगर इनका जन्म इस्लामी है तो फिर आगे जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा और मरला होता है जवानी क्या बोलो जीवन की जिंदगी जवानी इस जिंदगी के हिस्से में पहले मरले में स्कूल वाले मौलवी मजहब रख दे मौत के वक्त भी मौलवी मजहब जिंदगी का जेड़ा बेहतरीन हिस्सा है जवानी वाला एक ही नाल ए यहूदियत नाल गुजरे ने असि आने मौलवियों ਤੁਹਾਡੇ बच्चे मरण कौम ने ਤੁਹਾਨੂੰ एक बालां दा मुअज्जिन बनाया दूजा मोया दा जनाजे पढ़ाने वाला बनाया ਤੁਹਾਨੂੰ एक कौम कभी भी अपना जवान और जिंदा नहीं देवेगी हमेशा बाल देवन के बाल देखन ने जवान दे ते मोए दा जनाजा पढ़ो एक बाल साडे पेट दूजा मुर्दे साडे पे बाल भी कुछ नहीं कर सकता ते मुर्दा भी तो मुल्ला भोसड़ी दा खोज हो जा बैठा चलो बाल अजान पढ़िए भी ते 10 रुपए मिले ओ कंजरी दा जेड़ी अजान पढ़िए ये हो जा डरिया कुत्ती दा पोतरा जिंदगी जने तेरे नेड़े नहीं लगड़ा जेड़ा स्कूली दे काने च अजान देंदा मुल्ला
वो स्कूल ही जाता डर। ये तो बड़ी दहशत गर्दी की आवाज थी। वो फिर सारी जिंदगी बोझड़ी दा आवाज मैं तेरे कोल उदो आवांगा जदों बहन कोल मेरी रूह निकलती। मरण तो पहले मैं नहीं आवांगा। अब हम कहते हैं हम मुसलमान, हमारा जन्म का तरीका भी इस्लामी हो, जीवन जवानी का तरीका भी इस्लामी हो और मरने का तरीका, तो समझो ये पूरा मुसलमान है। अब स्कूल वाले के की क्या, जन्म मजहब और मौलवी, मरण मजहब और मौलवी, जीवन और जवानी बेहतरीन हिस्सा जिंदगी दा यहूदियत कीते, नसरानियत कीते, तालीम तहजीब कानून यहूदियत कीते। तो मैं आखा मैनू बुलावन, मैं कहा उतरी दा स्कूली दे खाने मैं कदी अजान नहीं देंगा, जैसा कदी स्कूली का जनाजा ही नहीं पढ़ांगे। आप स्कूली क्या करते हैं, जवानी का जिंदगी हिस्सा गुजारते हैं यहूदियत और नसरानियत के मुताबिक। अब इनका हक बनता है या तो ये अपना जन्म भी उनके मुताबिक करें और अपना मरना भी उनके मुताबिक करें। एक इस्लामी, दो इस्लामी, एक काफराना है, मुनाफिकाना है। वो कंजरो या त्रिये इस्लामी रख लो, या त्रिये कोफर रख लो, है ना भाई। फुलाने अहमद ने साहब फौत हो चुके हैं, मौलवी बख्शावन के तैयार करा, खोती दा पुत्रा तेरा प्यो मर गए, मुल्ला बख्शाने के लिए आगे खड़ा है। और कौम ने मुर्दा खील के होकर सोचा मुर्दा खोर बला, मुर्दे खोर बला है। मुल्ला की है मुर्दे, रोटी इनू मुर्दे ते मिलेगी, कपड़े इनू मुर्दे ते मिलणगे, बिस्तरा इनू मुर्दे ते मिलेगा, लोटा इनू 40वें वाले दिन जो मोए दा सामान ऐसे कंजर न मिलना। ये मुर्दे खोर बला है, मर्रे जरा तेरा मुल्ला बाजारी स्कूली मुर्दे खोर बला है। क्या है, मुर्दे खोर बला, मुर्दे का सब कुछ खाना पीना जीना मरना सारा मुर्दे का है। अच्छा चिश्ती एक मुतालबा करें स्कूल वाले को कमले हो जो तोड़ा जीवन ते जवानी यहूदी वास्ते है तो अपना जन्म और मरना भी तीने उनकी रखो। लेकिन इन्होंने पता है जन्म के दिन अगर हम उन्ना वाला तरीका जीवन यहूद नसारा अपने बच्चे नाला रस्म और रिवाज मजहबी पूरा करें ने, अगर इन्हें किया तो फिर सारी कौम में रौड़ा पाया जाएगा। अगर मरण वाले दिन असां में बिना दफनाइए जिवें यहूद नसारा अपने मुर्दे नूं दफनाउंदे ने, फिर भी काम खराब हो जाएगा। तुसां इंज करो वंड कर लो, जन्म ते मरण ये हो इस्लाम के मुताबिक, जीना और जवानी ये हो यहूदियत के मुताबिक। इसलिए हम स्कूली के कान में अजान नहीं देते। गुलाम मुराद उस दिन अजान सुनता है फिर ऐसा डरता है मरने के बाद हमारे पास मरने के मैं पूछना उतरी था 40-60 साल गुजारी कितना जिंदगी गुजारी मैं ज्यादा हम जितनी दीदी मर कितने गई बस अजान दिलवा कर घुट्टी की दी लगनी हो फकीर की घुट्टी तो नहीं लगेगी, घुट्टी तो लगेगी अदाकार की, फनकार की, मूसीकार की, आर्टिस्ट की, सियासतदान की, साइंसदान की, फलसफी की घुट्टी लगेगी, डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर शाहकालर की घुट्टी लगेगी। नाम राधा जी ने किताब पढ़ावी घुट्टी ऊंची लाई यहूदी दा पुत्र घुट्टी शेर रब्बानी दी लवेंदा पे किताब सर सैयद पे पढ़े था। इस वास्ते भाई सबसे पहली जिम्मेदारी कयामत के दिन है माँ बाप तुमसे पूछा जाएगा। हाँ तानू मैं जदों बच्चा दिता सी मेरे कलों जदों तोड़े को लाया सी ये तो बेगुनाह था, बेखता था, मासूम बच्चा था, इसको हर कोई कहते थे मियां मासूम है, बेखता है। अब इसको काफिर तुमने मेरे सामने, मैंने मासूम बनाया था, तुमने इसको काफिर बनाकर पेश किया है। बताओ इधर आओ माँ बाप, मैंने इनको तब तुम्हारे पास आए तो पाक थे और जब तुमने मुझको वापस किया तो अब ये पलीत है। अब ये पलीत कहाँ बनते हैं नादा, कैसे बनते हैं पलीत? जब बच्चा खुदा की तरफ से आता है पाक होता है। अब अगर उसको इस्लामी तालीम, इस्लामी घर, इस्लामी माहौल मिले तो वो आया भी पाक और जाए पाक। अल्लाह
अरे बाबा जैसा माहौल मुआशरा होगा वैसा इंसान का बच्चा तैयार होगा। बच्चा खुदा की तरफ से आया, आगे इस्लाम मिल गया, घर में इस्लाम, मदरसे में इस्लाम, आस्थाने पर, हुकूमत में, मुआशरे में, तो वो खुदा की तरफ से जैसे आया था उसी तरह खुदा की तरफ चला गया। पाक आया था, पाक चला गया। बाबा फरीद, दाता अली हजवेरी, गौसुल आजम जिलानी खुदा की तरफ से पाक आए थे। फिर ये तीनों माहौल उनको पाकीज़ा मिले, घर का माहौल, मदरसे का माहौल, आस्थाने का माहौल। तो जिस तरह खुदा की तरफ से आए थे पाकीज़ा, अब खुदा की तरफ पाकीज़ा वापस चले गए। तो मां बाप ही सियाने ते औलाद ही सियाने, जिवें खुदा की तरफ गए ने। बच्चा तो मां बाप की तरफ से जब आता है तो पाक होता है, मासूम होता है, खुदा की तरफ से आता है माँ बाप के पास। तो जब माँ बाप खुदा को वापस करते हैं वो क्या होता है? चोर, डाकू, जानी, शराबी, कातिल, बेईमान, फलाना फलाना। ये बनाकर कौन देता है? मुआशरा बनाकर देता है। क्या देता है? अगर तालीम, घरेलू माहौल इस्लामी हो, तरबियत का माहौल आस्ताना इस्लामी, तालीम का माहौल इस्लामी, ग़िज़ाई निज़ाम आप इस्लामी, ते हुकूमत सल्तनत का माहौल निज़ाम वो भी इस्लामी होवे। मुआशरा ते हमेशा मुआशरा तश्कील किने नाल पाउंदा है? मदरसा, औलाद, नस्ल, और नस्ल के नाल है तालीम और तरबियत नाल, और कानून और निज़ाम ज़िंदगी नाल बनती है। तो हुण मेरे दोस्तों, अब यह कहते हैं भाई इब्तिदा भी इस्लामी, दरमियान भी इस्लामी और इंतहा भी। तो अब बेहतरीन नस्ल वो है, तो मतलब तो समझे मैं उन्हें खुदा कोलों आया है। मेरे को एक बंदा आया, हजरत साहब दुआ मंगो अल्लाह से बेटा देवे पुत्र, मैं कि मैं रब तू लैके देवांगा, तैं देना अंग्रेज नूं पहले मुआहदा कर भी रब नूं वापस करेंगा या अंग्रेज नूं देगा। जे देना है अंग्रेज नूं ते मैं दें, तू दे आंदा जे देना है स्कूल नूं, मास्टर नूं, डॉक्टर नूं, ते तू आंदा मौलवी साहब दुआ मंगो मेरा बच्चा होवे, ते मैं आदा जेड़े स्कूल भेजी गए अल्लाह करे यही लगे जावन, तू नम्मा दी दुआ मैं नहीं करनी, मैं आदा जेड़े तेरे है नहीं लगे जावन। चलो बचपन च मर जावणगे, जिंदगी नहीं देखणगे, चलो जन्नत ते चले जावणगे। और सन तो इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला तुहाकू साकू जिंदगी दे हर मल्ले विच इस्लाम दी पैरवी और मुसलमान वाली जिंदगी अता फरमावे। व आखिर दुआ